अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शगुफ्ता फराज हूँ और मैं लेके आती हूँ आपके लिए ज़िंदगी के बहुत सारे रंग, जिसमें क्लिनिकल टिप्स होती हैं, हेल्थ टिप्स होती हैं, इसके अलावा मंजरनामे, सफ़रनामे और रोज़मर्रा के मेरी ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत से दिन। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल मैं आयरलैंड में हूँ, वाटरफोर्ड में हमारी रिहाइश है। इस वक्त मैं अपने घर के बाहर बैठी हुई हूँ और ये घर के सामने ग्रीनरी आप देख रहे हैं। किस कदर ग्रीन ये पूरा का पूरा बेल्ट है और घरों के सामने इन मुल्कों में और इर्द गिर्द ग्रीन बेल्ट्स छोड़े हुए होते हैं। सब्ज़ा आपको पता है ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ने अपनी पावर दिखाने के लिए, कुदरत ने, और अपनी रहमत और अपना रहम दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पूरी ज़मीन के ऊपर अनवाह अक़साम के दरख्त पैदा किए। तो ये बहुत सारे जो दरख्त हैं ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, जानवरों को और इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। ख़ास तौर पे ये जो जंगलात हैं ये जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। उसके बाद फिर हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम हैं ये दरख्त। तो दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। और इन यूरोपियन ममालिक में, अमेरिका में और बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट को छोड़ के अगर मैं बात करूं, साउथ ईस्ट को छोड़ के अगर मैं बात करूं, तो यूरोप में और बाकी सब कॉन्टिनेंट्स में दरख्तों को, जंगलात को बहुत अहमियत दी जाती है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के ज़ामिन होते हैं। तो सब्ज़ा बहुत ज़रूरी है। अपने घर के इर्द गिर्द अगर आप घास लगाएंगे तो ये ज़मीन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़मीन को मजबूती देता है ये सब्ज़ा। दरख्त भी ज़मीन को मजबूती देते हैं। इसके साथ हमारे लिए ख़ुराक, जानवरों के लिए ख़ुराक, हमारे लिए लकड़ी जो कि हमारी रिहाइश के काम आती है। जंगलात में या गांव में या दूर इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके जलाने के काम आती है। और जो शुरू शुरू में इंसान था वो तो वेपन्स भी जंगलात से, दरख्तों से लकड़ी को तोड़ के वो अपने हथियार बनाता था और उन्हें हथियारों से वो शिकार करता था। तो जंगलात हमारी ज़िंदगी के अमीन हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए और जहाँ पे आपको मौका मिले आपको दरख्त या जो भी आपकी अपने हिस्से का सब्ज़ा है वो ज़रूर उगाना चाहिए। तो दरख्त जो है वो अल्लाह ताला ने अपनी रहम और रहमत की निशानी के तौर पे और अपनी पावर के तौर पे और इंसानों की खुराक के लिए और जंगली हयात की खुराक के लिए हमारे लिए फल और हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें जो खाने की हैं, खाने के अलावा जो हमारी रिहाइश में काम आती हैं, बहुत सारी और चीज़ों में काम आते हैं। तो अल्लाह ताला ने जंगलात इसलिए पैदा किए कि वो इंसानों के लिए और जानवरों के लिए या जो भी हयात है इस ज़मीन के ऊपर, उनके लिए काम आए। कुरान पाक में भी दरख्तों का बार बार ज़िक्र है और ज़ाहिर है ख़ास तौर पे जो मुक़द्दस दरख्त हैं, जैसे देवदार का दरख्त, जिसको आरिस भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में सेडार ट्री कहते हैं। तो ये इसके बारे में कहते हैं कि ये इंसानों को ज़मीन से जन्नत तक जोड़ता है। यानी इसकी बुलंदी जो है और इसकी जो ताकत है ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये इंसानों को अल्लाह मियाँ ने एक कुव्वत की निशानी के तौर पे दिया और ये मुक़द्दस दरख्त है। दूसरा सिदर यानी सिदरतुल मुंतहा, जैतून का दरख्त है और ये जैतून का दरख्त, इसको हम जन्नत का दरख्त भी कहते हैं। और जो जहन्नुम का पौधा है उसको ज़ैक़ूम कहते हैं, जो हमारे यहाँ आपने देखा होगा कांटों वाला जो नागफनी होता है, हमारे बहुत सारे पहाड़ों के ऊपर, रेगिस्तानों में, पाकिस्तान में भी ये अक्सर गर्म इलाकों में पाया जाता है। तो ये जहन्नुम की गर्मी और आजमाइश को ये शो करता है। इसके ऊपर बहुत सख्त कांटे होते हैं और सांप के फन जैसा ये पौधा होता है जो बड़ा भी हो जाता है और इसको ज़ैक़ूम कहते हैं। और ये इसमें से एक कड़वा सा मवाद निकलता है और इसके ऊपर मोटे मोटे कांटे होते हैं और बिल्कुल ये सांप की तरह होता है। यानी तमाम मनहूस चीज़ें इसके साथ अटैच्ड होती हैं। तो बहरहाल ज़ैक़ूम जहन्नुम का दरख्त है और सिदर यानी सिदरतुल मुंतहा या जैतून वो जन्नत का दरख्त है। इसके अलावा आरिस या उसको अर्स कह सकते हैं, ये सेडार ट्री है या देवदार का दरख्त है, ये भी मुक़द्दस दरख्त है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने जो हमें इतनी बेशुमार नेमतें दी हैं
جو زمین کی جتنی ہماری ارد گرد پولیوشن ہے وہ یہ درخت ان کو کم کرتے ہیں، ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، ہم زندہ ہی ان درختوں کی وجہ سے۔ آکسیجن نہ ہو تو اس زمین کے اوپر سے زندگی حیات ختم ہو جائے۔ تو ہمیں اپنے ملک میں بھی بس آج کا پیغام یہ ہے کہ درخت لگانے چاہیے۔ آپ کو میں ایک چھوٹا سا قصہ بتاتی ہوں کہ ایک چائنیز چھوٹی سی کہانی ہے کہ ایک بہت بوڑھا سا آدمی تھا، 92 یا 95 سال کا، وہ ایک درخت لگا رہا تھا۔ تو ایک بچہ پاس سے گزرا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ آپ یہ درخت پھلوں کا لگا رہے ہیں تو آپ نے کون سا زندہ رہنا ہے جب تک اس کے پھل پک کے تیار ہوں۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں یہ آئندہ آنے والی اپنی نسلوں کے لیے لگا رہا ہوں، اگر میں نہ بھی ہوں تو اس درخت کا پھل وہ کھائیں۔ تو آپ یہ سوچ کے صدقہ جاریہ سمجھ کے درخت لگائیں۔ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، اگر آپ نہیں ہوں گے تو کوئی ہم جیسا ہوگا، وہ اس درخت کے پھل کھائے گا، اس کے سائے میں بیٹھے گا، یہ ہمیں سایہ فراہم کرتے ہیں۔ اور درخت کے جتنے فوائد ہیں وہ اس زمین کو، انسانوں کو، جانوروں کو جب ملیں گے تو آپ کو آٹومیٹیکلی یہ ثواب ملتا رہے گا، آپ کے ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ آپ دنیا میں جو بھی اچھا کام کریں گے وہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب آپ کو اور آپ کے ماں باپ کو ملے گا، اور آپ کی آئندہ آنے والی اس زمین کے اوپر جتنی نسلیں ہوں گی وہ اس سے مستفید ہوں گی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ آج میں نے موسم کی مناسبت سے یہ زنک اورنج کلر اسے کہہ سکتے ہیں یہ پہنا ہے، تو میں سائڈ میں آپ کو کلپ دکھاتی ہوں کہ یہ گرین کلر کے اندر، گرین گھاس کے اندر کتنا خوبصورت یہ کلر لگ رہا ہے۔ تو بس آج سیٹرڈے ہے، میں نے سوچا کہ آج میں سٹی سینٹر جاتی ہوں، سنا ہے کہ وہاں پہ اب کوئی فیسٹیول لگا ہوا ہے کیونکہ گرمیاں جانے والی ہیں، تو وہ فیسٹیولز وغیرہ میلے ٹھیلے ان ملکوں میں لگتے رہتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آج میں نے یہ کلر پہنا تھا، میں نے کہا چلیں تھوڑا سا فاسٹ کلر پہنتی ہوں، گرین گھاس میں، گرین پودوں میں، خوبصورت موسم میں، ٹھنڈک ہے یہاں پہ، ایسی ٹھنڈک ہے جو ہمارے ملک میں سردیوں میں ہوتی ہے، مگر سردیوں میں ہمارے ہاں اتنی پولیوشن ہوتی ہے کہ وہ پولیوشن کے ساتھ ساتھ ٹھنڈ کا احساس جو ہے وہ کم ہی ہوتا ہے، بلکہ اس پولیوشن میں زیادہ تر بیماریاں ہی ہمارے ملک میں راج کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو اپنا یہ سائڈ میں ڈریس بھی دکھاؤں گی، امید ہے آپ کو تمام چیزیں پسند آئی ہوں گی۔ یہ روزانہ کی چھوٹی موٹی گفتگو ہوتی ہے جو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کر لیتی ہوں۔ اگر آپ کو اس گفتگو میں سے کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی کلک ہو یا پسند آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ باکس میں۔ اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے کسی نئی جگہ پہ، کسی نئے موضوع کے ساتھ اور کسی نئے منظرنامے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔